ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सकल विभाव अभाव कर, किया आत्मकल्याण, परमानंद सुबोधमय, नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का, जिसमें सुभग विधान, उस समाधियुत तंत्र का, करूं सुगम व्याख्यान। 46 नंबर के श्लोक के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य देव साधक जीवों को पूर्व संस्कार वसात यदि भ्रांति उत्पन्न होती हो, उन्हें भ्रांति से रहित होने की बहुत ही सरल विधि यहाँ पर बताई जा रही है। किस प्रकार की भावना करके उस भ्रांति का अभाव करें, वो बात यहाँ इस श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। तो इसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि जितना भी दृश्यमान जगत है वो सब अचेतन है, और जो चेतन है वो दिखाई देता नहीं है, अदृश्य है। इसलिए हम बाहर में अब किससे रुष्ट होवें, किससे तुष्ट होवें, किसको अपना कहें, किसको पर का कहें, ये सब पागलपन की वृत्तियां हैं। इसलिए अब इन सब से हम तो मध्यस्थ होते हैं, तटस्थ होते हैं, मात्र साक्षी बन करके मात्र इस संसार के तमाशे को जानते हैं। ऐसा जो है यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करके, और इन सभी प्रकार के जो विकल्प हैं उन विकल्पों को ऐसे विचार करके और अपने उस अमूर्त आत्म तत्व को साक्षी के रूप में समझ करके तटस्थ होकर के बाहर के संपूर्ण दृश्यमान अचेतन जगत से अपन मध्यस्थ हो जाएं, उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करें, मोह राग देश की। इससे संपूर्ण भ्रांति का अभाव होकर जीवन में शांति प्राप्त होगी। अपना आत्मा सहज ज्ञाता दृष्टा शांत स्वभावी है, उसकी सिद्धि इससे होती है। ये बात यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ अब प्रवचन के माध्यम से इसमें जो कुछ बिंदुओं को इस श्लोक के जो अंतर्गत आए हैं उनके माध्यम से यहाँ बहुत सरल दृष्टांत आदि देख करके जन साधारण को इस बात की सिद्धि की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर भ्रांति से रहित होने की प्रायोजिका भावना, प्रायोजक भावना कौन सी है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अभ्रांति की प्रयोजिका भावना। पूर्व श्लोक में यह बताया गया था कि यह जीव आत्मा के तत्व को जानता हुआ भी और सर्व से विविक्त ज्ञान मात्र की भावना करता हुआ भी पूर्वकालीन भ्रम के संस्कार से फिर से भ्रांति को प्राप्त होता है। यह जीव पुनः भ्रांति को प्राप्त न हो, केतदर्थ ज्ञान जग जाने पर हम ज्ञानमयी भावना ही बनाएं। ऐसी स्थिति लाने के लिए इसमें कुछ भावना बताई जा रही है। यह दृश्यमान सारा विश्व अचेतन है और जो चेतन है वह अदृश्य है। दृश्यमान अचेतन में रोष तोष क्या करूं? चेतना अदृश्य है, उसमें रोष तोष क्या कैसे करूं? इस कारण मैं तो मध्यस्थ होता हूँ। यहाँ पर जो है
आचार्य देव मध्यस्थ, तटस्थ, साक्षी, मात्र, सहज। तो ये जो है, जो अपने लिए दृश्यमान जगत है वो सारा का सारा अचेतन है। पंच इंद्रियों के विषयभूत जितने भी बाहर में अपन को पांच इंद्रियों के विषय हैं और उससे संबंधित जो कुछ भी विचार हैं वो सब अपने व्यर्थ हैं, क्योंकि जो अपन को दिखाई दे रहा है वो अचेतन है, जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। तो उससे अपन क्या राग करो, क्या द्वेष करो, क्या मोह करो। इसलिए और अंदर में आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमें उसका स्वभाव मोह राग द्वेष आदि का है नहीं, और उसमें मोह राग द्वेष करने से अन्य के आत्मा दिखाई नहीं देते। और अपना आत्मा जो है यदि अपन अंदर में देखें तो वो मोह राग द्वेष तटस्थ होकर के, मोह राग द्वेष रहित होकर, निर्विकल्प होकर के ही ज्ञात होता है। तो उसमें तो उसको देखने से मोह राग द्वेष आदि स्वरूप में है नहीं। इसलिए कहते हैं अब किसी भी परिस्थिति में मैं अब किसी प्रकार से मुझे राग द्वेष मोह करना अथवा रुष्ट तुष्ट आदि होना, ये जो है वास्तव में योग्य नहीं है। ऐसा समझकर अब मैं सहज अपने स्वभाव में स्थित होकर के साक्षी मात्र रह करके और अपने सहज स्वरूप का आनंद भोगता हूँ। ऐसा यहाँ इस दृश्य और अदृश्य मान जो चेतन अचेतन जगत है उसके माध्यम से अपने लिए तटस्थ होने की यहाँ पर जो है एकमात्र प्रेरणा दी गई। आगे दृश्यमान की अचेतनता, जो दृश्यमान है वो अचेतन कैसे है उसको स्पष्ट करते हैं। दृश्यमान की अचेतनता, जो आंखों दिखता है नाम लेते जाओ। आंखों क्या दिखता है? छह काय, चाहे जीव सहित हो चाहे जीव रहित हो, अर्थात छह काय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस अथवा जीवत्य छह काय ये दिख रहे हैं। इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा। ये ईंट पत्थर दिख रहे हैं, ये जीवन त्यक्त पृथ्वी काय है। ऐसा है वहाँ पर जीव के द्वारा त्यक्त, जीव त्यक्त है वो, जीव त्यक्त नहीं, जीव के द्वारा त्यक्त, तो जीव त्यक्त है वे। तो जो जीव ने छोड़ दिए, ऐसे छह काय, जैसे अपन बोलते हैं छह, ऐसा बोलते हैं जैसे पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय। तो पृथ्वी जीव में तो सिर्फ उसका चेतन जीव ही लिया जाता है, और पृथ्वी कायक में एक इंद्रिय जीव को लिया जाता है, शरीर सहित जीव लिया जाता है पृथ्वी कायक। तो पृथ्वी सहित जीव को पृथ्वी कायक बोलते हैं। और पृथ्वी काय मतलब पृथ्वी कायक जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया है वो कहलाती पृथ्वी काय। तो यहाँ कह रहे कि जितने भी जीव के द्वारा त्यक्त शरीर हैं वो सब अचेतन हैं पांच स्थावरों में। हाँ, पृथ्वी तो पृथ्वी तो जीव है, पृथ्वी कायक है, पृथ्वी काय है और पृथ्वी चार। तो पृथ्वी माने का भाई मुख्य रूप से अपन को पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय, ऐसा अकेले बोलो पृथ्वी काय। तो पृथ्वी काय में वो शरीर अकेले ले जाते तो अजीब ही है वो तो। और पृथ्वी कायक में तो अपन को उसमें जीव तो दिखता नहीं है, उसकी काय दिखती है अकेली। और पृथ्वी जीव, वो पृथ्वी जीव अपन को जब विग्रह गति आदि में होता है तो दिखाई दे। पृथ्वी में जन्म, एक इंद्री में जन्म लेने के लिए जा रहा है तो पृथ्वी जीव है वो, तो अब वो अपन को दिखाई नहीं देता मूर्त देखे। इसलिए जितना भी दृश्यमान जगत है, चाहे वो सचेतन हो और चाहे अचेतन हो, वो सब एकमात्र अपने लिए अचेतन रूप में ही दिखाई देता है, वो अपने लिए चेतन के रूप में दिखाई नहीं देता है। इसलिए अचेतनों से अब मैं क्या तुष्ट हूँ क्या दुष्ट हूँ, ये बात यहाँ पर कही गई। तो जो आँखों से दिखता है नाम लेते जाओ। आँखों से क्या दिखता है? छह काय के जीव, छह काय चाहे जीव सहित हो, छह काय भी मैंने छह प्रकार की काय हैं,
चाहे वे जीव सहित हो चाहे जीव रहित हो। अर्थात 6 काय पृथ्वी, मैंने 6 काय के कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, ये 6 काय हो गए। तो अथवा जीव त्यक्त माने जीव के द्वारा त्यक्त जो 6 काय हैं ये दिख रहे हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा है। ये ईंट पत्थर दिख रहे हैं, ये जीव के द्वारा त्यक्त पृथ्वी काय जानना चाहिए। शरीर ने एक इंद्रिय जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया है वो जीव के द्वारा त्यक्त पृथ्वी काय कहलाती है। ये पहले पृथ्वी जीव के शरीर थे, इनमें जीव था, पर इन जीवों ने छोड़ दिया है इन स्थानों को। और जो काठ, कुर्सी, मेज आदि दिखाई दे रहे हैं ये भी जीव के द्वारा त्यक्त वनस्पति काय जानना चाहिए। एक इंद्रिय जीव के शरीर जो कुछ भी दिखते हैं वे सब अचेतन हैं। जिस काल में जीव भी हो इन शरीरों में, उस काल में भी शरीर है, वह तो अचेतन है, और शरीर में रहने वाला जीव चेतन है। यह सारा दृश्यमान लोक अपने लिए दिख रहा है वो अचेतन मात्र है। इसलिए जो दृश्यमान जगत है उसकी अचेतनता सिद्ध की है कि अपन को जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा का सारा एकमात्र अचेतन है, चाहे वो जीव सहित हो चाहे जीव के द्वारा छोड़े हुए उनके शरीर हो। इसलिए कहते अब इनमें अपन को क्या रुष्ट होना, क्या तुष्ट होना, क्या मोह करना जीवों से। चेतन की अदृश्यता माने अभी पहले अभ्रांति की प्रायोजक भावना भाने की बात बताई, और उन दोनों के जो दृश्य और अदृश्य हैं उनका स्वरूप स्पष्ट करने में दृश्यमान अचेतनता की सिद्धि की। अब चेतन की अदृश्यता, चेतन कैसे अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता, उसका खुलासा। चेतन की अदृश्यता, जो चेतन है वह अदृश्य है। ज्ञान मात्र आनंद घन भाव स्वरूप यह चेतन तत्व न आंखों से दिखता है न किसी इंद्रिय द्वारा गम्य है। इंद्रिय की बात तो दूर ही रहो, मन के द्वारा भी गम्य नहीं है। साक्षात सीधा आत्म स्वभाव में अनुभव होता है, मिलन होता है, परिचय होता है, तो वहाँ मन का काम नहीं रहता है। यह मन उपयोग में आत्मदेव के निकट यूँ समझिए कि आंगन तक तो भेज देता है। इससे आगे जहाँ यह ज्ञायक स्वरूप आत्म तत्व जिस भाव में विराज रहा है वह सहज भाव, वहाँ तक मन की गति नहीं है। वहाँ केवल यह आत्मा अपने ही बल से पुरुषार्थ से स्वरसता पहुँचता है। तो इंद्रिय की तो कहानी ही क्या है, जो चेतन तत्व है वह अदृश्य है। अब यहाँ पर आत्मा की अदृश्यता सिद्ध की है कि 5 इंद्रियों का विषय तो आत्मा है ही नहीं। अब कहते हैं मन है, तो मन का भी विषय आत्मा नहीं है, क्योंकि ये बताया है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो मन पक्षी मर जावे, राग देश युग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे, जब ने जातम अनुभव आवे। अथवा मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। तो कहते हैं कि वहाँ मन की तो गति है ही नहीं चेतन के जानने में, परंतु इंद्रियों की तो गति है ही नहीं। माने इंद्रिय का मतलब देखो यहाँ पर ऐसा समझना, एक होती है द्रव इंद्रिय, एक होती है भाव इंद्रिय। तो यहाँ द्रव इंद्रिय की बात नहीं चल रही, यहाँ तो भाव इंद्रिय की बात चल रही कि यहाँ अचेतन द्रव इंद्रिय तो जानते नहीं है कि बाहर की आंखें, नाक, कान आदि जो कुछ भी है, रसना, स्पर्शन आदि, ये तो अचेतन है, तो उनमें तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो आत्मा को क्या जाने। पर जो इंद्रिय ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान भी चूंकि बाहर के पदार्थ, अचेतन पदार्थों को, मूर्तिक पदार्थों को जानता है, इसलिए उससे भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अब रह गया मन,
तो कहते मन का भी प्रवेश आत्मस्वरूप के जानने में नहीं है। क्यों कि जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तो निर्विकल्प होकर किया जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान में वो आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं मन का प्रवेश तो मान लो कि आंगन तक तो तुम्हें ले जाएगा, उसके विचार करके तुम्हें मात्र विचारों तक निर्णय में तो निर्णय कराने तक तो पहुंचा देगा, पर अनुभव के काल में मन का प्रवेश नहीं है, इसलिए वो बाहर ही रह जाता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है, वो जो है आत्मा का ही स्वभाव है, सहज ज्ञान है। जब तक जीव को इस प्रकार से अपने वहाँ राग द्वेष का काम नहीं है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो वहाँ मोह कसायों से आत्मा का अनुभव होता नहीं है, आत्मा का अनुभव होता है सहज ज्ञान में। इसलिए कहते हैं भैया चेतन आत्मा में तो राग द्वेष हो नहीं सकता, स्वभाव में है नहीं, और उसके अनुभव के काल में भी राग द्वेष होता नहीं। राग द्वेष तो मात्र तुम्हारे लिए मोह की कल्पना है। अपन बोलते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस् कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणा। जितने भी तुम्हारे मोह राग द्वेष विकारी आदि भाव हैं वे सब व्यवहारी संसारी जीवों का मोह भाव है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया अपन को ये किससे अपन राग करें, किससे द्वेष करें, कहाँ अपन अपने लिए जो है कहते हैं प्रेम करें, कहाँ अपने लिए जो है घृणा करें, कौन को अपना कहें, बाहर में तो कुछ है ही नहीं, सब अचेतन का जगत है। इसलिए जो है ज्ञानी जीव ऐसा विचार करके आगे क्या करते हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर क्या करना चाहिए कि भैया ऐसी स्थिति में हम तो तटस्थ होकर के मात्र सहज शांति से साक्षी बन के रहते हैं। अब रोज तोष करना कहते रोज तोष करने के लिए अवकाश ही नहीं है। जब वस्तु व्यवस्था ऐसी है तो अब मैं कहाँ रोज करूँ, कहाँ तोष करूँ, वहाँ तो हमें गुंजाइश ही नहीं दिख रही है अब कि किस में करूँ अब रोज तोष। ऐसा जो है आचार्य देव कहते हैं। रोज तोष का अनवकाश अब भला बतलाओ, जो दिखता है वह अचेतन है, जो चेतन है वह दिखता नहीं है। तो मैं किस चीज में रोज करूं और किस चीज में तोष करूं? अचेतन पदार्थों में रोज अथवा तोष करने से क्या फायदा है? वे तो अचेतन है। इन पदार्थों में इन पत्थरों में रोज तोष करने से क्या लाभ है? अचेतन में तो इन पत्थर बच्चे भी रोज तोष करेंगे। माने इनमें तो जो है चेतन पदार्थ में तो जो नादान बच्चे हैं वे रोज तोष कर सकते हैं। किंतु ज्ञानवान पुरुष इन अचेतन पदार्थों में रोज तोष नहीं करता है। बच्चे के सिर में किवाड़ लग जाए तो बच्चा रोता है और माँ उस बच्चे को दिखाकर समझाकर किवाड़ में 2-4 थप्पड़ लगा देती है, तूने मेरे ललन को मारा। अब वह ललन शांत हो जाता, संतुष्ट हो जाता। इन अचेतन पदार्थों के किसी भी परिणमन से बालक अगर रुष्ट हो जाए, तुष्ट हो जाए तो हो जाए, पर ज्ञानी पुरुष इन अचेतन पदार्थों के कारण ना तो रुष्ट होता है ना तुष्ट होता। क्या मतलब ये है कि जो लोग इन अजीब पदार्थों को प्राप्त करके चले जाने पर रुष्ट तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो समझ लेना कि वे नादान हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी है, मिथ्या दृष्टि। और जो इन बाह्य पदार्थों में तटस्थ रहते हैं, मोह राग द्वेष आदि नहीं करते हैं, वे समझदार हैं, बड़े लोग हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ दृष्टांत जैसे बच्चे का दिया कि बच्चे जो है लग जाएगी तो रोने लग जाएगा, और उसमें अपन झूठे थप्पड़ लगा दो तो अपन मार दे, पत्थर ने मारा, अरे इसने मारा इसलिए मैं इसको मार दूँ, डंडा से मार दो, 2-4 डंडा मार देंगे, बच्चा प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही अपन को अजीब पदार्थ थोड़े इधर हो गए, थोड़े उधर हो गए, प्रसन्न हो गया, हमारे पास गाड़ी हो गई, हमारे पास फलाना हो गया। अरे भाई वे अजीब हैं, उनके पाने से तुझे क्या मिलना है? तो ये जो है अज्ञान दशा में कहते हैं ये जीव बाहर के अचेतन, चाहे वो सोना चांदी हीरा मोती सब पत्थर है, सब पत्थर की पर्याय हैं सब एक इंद्रिय जीवों की। अब इसमें
एक लोक व्यवस्था की दृष्टि से अपन ने औपचारिक व्यवस्था बनाई है। अब उसमें आदमी इतना उलझ गया, पागल हो गया, 24 घंटे उसकी सार संभाल में लगा है और सब धूल मिट्टी जहाँ की था, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को यथार्थ आत्मबोध नहीं होता, तब तक वो इन बाह्य पदार्थों की एकत्व ममत्व आदि की बुद्धि को त्याग करके सहज अपने उस ज्ञाता स्वभाव का इंद्रिय आनंद नहीं भोग सकता है। जब तक इनकी तरफ ही उसकी दृष्टि रहेगी, इन्हीं में रुष्ट तो सोचता रहेगा, इन्हीं में अपनी धारणा में उन्हीं को बिठा करके रात दिन उन्हीं की चिंता में पड़ा रहेगा, तब तक उसके लिए आत्मा के स्वरूप के अनुभव करने का अवकाश नहीं मिल सकता, टाइम ही नहीं है उसके लिए। तो यहाँ कहते ज्ञानियों को तो बाहर के इन पदार्थों में राग द्वेष आदि करने का अवकाश नहीं है। मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किससे मोह करूं, किससे तुष्ट हों, वो किससे रुष्ट हों, ये सब अचेतन पदार्थ, अब इनमें क्या वो जानते नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञानी जीवों के लिए दृश्यमान और अदृश्यमान दोनों तरीके से रुष्ट तुष्ट आदि होने के लिए अनवकाश ज्ञान में ज्ञात होता है, अनुभव में आता है। इसलिए वो सहज मध्यस्थ तटस्थ रह करके ज्ञाता दृष्टा रहकर शांत निराकुल अपना आत्मा का सहज अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं और सहजता का जीवन जीते हैं। ऐसा यहाँ पर ये रोज तो उसका अनवकाश सिद्ध किया है। अब अचेतन पर पदार्थों में क्या है, रोज तोष के अनवकाश का कारण। अचेतन पर रोज तोष के अनवकाश का कारण कहाँ में रोज माने अचेतन पर माने अचेतन पदार्थों में रोज तोष करने के लिए अवकाश ही नहीं है, उसका कारण ही नहीं है। कहाँ मैं रोज करूं, कहाँ मैं रोज तोष करूं, ये अचेतन है, कुछ जानते ही नहीं है। गुस्सा करके इन्हें क्या मजा चखाया जा सकता है। गुस्सा आ जाए किवाड़ के ऊपर, आग लगा दो तो उसमें किवाड़ का क्या नुकसान है। आग लग गई, खाक हो गया, उड़ गया, सूक्ष्म स्कंद बनकर राख के रूप में, फिर भी उस किवाड़ को क्या नुकसान पहुंचा। दुख तो उसमें हुआ ही नहीं, क्योंकि वह अचेतन है। अपने को यह मालूम पड़े कि इस पर को दुख हो गया था, इस पर को दुख हो गया, या राजी हो गया, या यह पर राजी हो गया, दुख हो गया या राजी हो गया, तभी तो अपने को रोज तोष करने की गुंजाइश होगी। हाँ, मैंने अपन गुस्सा कर रहे हैं उसके लाने के वो परेशान हुए, और अगर उन पर प्रसन्न हो रहे तो वो प्रसन्न हुए। अब जब वो कछु हो ही नहीं रहा हुए तो अपन काय को अपने फालतू को समय खराब कर रहे। किंतु अचेतन ना दुखी होता और ना राजी होता, ये दृश्यमान सब कुछ अचेतन है। हाँ, तो ये जो है कि अचेतन पर रोज तोष के लिए भी अवकाश है ही नहीं है। मूर्खता है सब, जब वो समझते ही नहीं है। अब रोज करो तो अपने में ही तुम रोज कर रहे, अपने में तोष कर रहे, अपने में परेशान हो रहे। ऐसे ही अपन अपने में ही पर को निमित्त बना के मोह कर रहे, राग कर रहे, द्वेष कर रहे, वो न जान रहा हो न कछु। राग करत रहो, चाहे द्वेष करत रहो, चाहे मोह करत रहो, वो कह रहा हमें कभी मतलब नहीं है। तो मतलब ये है कि जो समझदार हैं वो इस प्रकार के पागलपन को अपने आत्मा में स्थान नहीं देते। वो सहज ही अपने आत्मा को ही अपने ज्ञान में बसा करके उसका आनंद भोगते हैं, सहज शांत रहकर, ज्ञाता दृष्टा रहकर। तो कहते अब ये तो अचेतन की बात हो गई। अब चेतन पर रोज तोष के लिए भी अवकाश का कोई कारण नहीं दिखाई देता। चेतन पर रोज तोष के अनवकाश का कारण जो चेतन है वह दिखता नहीं है। रोज और तोष करने में गुंजाइश चेतन तत्व में तो है, वह तो जानेगा। इसमें राग करें तो वह सुखी होगा, दुखी होगा, सुविधा देगा, सुख देगा, कुछ चेष्टा करेगा। निमित्त रूप सही लोक व्यवहार में कुछ चेतन तत्व में कौन रोज तोष में ठीक सोचता है कि यहाँ रोज करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। वह चेतन तत्व तो अदृश्य ही है, आँखों दिखता ही नहीं है। जो जानते हैं
उनके लिए यह सामान्य स्वरूप रह जाता है। केवल निस्तरंग शुद्ध ध्यायक स्वरूप ऐसे उस अदृश्य प्रतिभास मात्र चेतन में भी कौन रोष करता है, कौन तोष करता है। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चेतन पर भी रोष तोष के लिए कोई गुंजाइश या अवकाश नहीं है। क्यों नहीं है? कि चलो भाई अपन समझते हैं कि चेतन समझता है और उस पर रोष करने से, तोष करने से उसको तो प्रभाव पड़ेगा। अब कहते हैं पहली चीज़ तो रोष तोष कौन से चेतन द्रव्य में करने से होता है? पहले तो रोष तोष चेतन में नहीं होता है। काय में होता रोष तोष? रोष तोष तो मोह भाव है। जो मोह भाव है वो रोष तोष उसमें होता है। और जब जो सामान अंदर में अपने चेतन को देखने जाओ तो वहाँ पर रोष तोष में तो चेतन दिखाई देता नहीं है। गुस्सा करने वाले को तो आत्मा दिखेगा नहीं। तो जब अपन अंदर देखने जाओ तो रोष तोष वहाँ खत्म ही हो जाता है। तो अब उस पर कहाँ रोष तोष करोगे? और बाहर में तुम देखने जाओगे तो चेतन तुम्हारे लिए बाहर में आंखों से दिखेगा नहीं, विकल्प में पन से दिखता नहीं है। इसलिए कहते बाहर में के दूसरे चेतन द्रव्यों में भी रोष तोष का गुंजाइश नहीं है और अपने आत्मा में भी रोष तोष करने की गुंजाइश नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है, मूर्खता का काम है। कौन सा? चेतन में भी रोष तोष करने के लिए अगर अपन जाएं तो कहते भैया ना तो तुम बहुत दूसरा अमूर्तिक है, दिखाई देता नहीं, तो अब जो दिखता नहीं उससे रोष तोष कैसे करोगे? और अंदर में अगर तुम अपने आत्मा को देखो तो रोष तोष का स्वरूप ही नहीं है। जब देखने जाओगे तो रोष तोष रहित होकर के देखोगे और वहाँ सामान्य स्वरूप में रोष तोष है नहीं स्वभाव में, तो अब अपने में रोष तोष कर नहीं सकते स्वभाव में, और बाहर में दूसरे जीव तुम्हें दिखते नहीं तो उनमें तुम कहाँ रोष तोष करोगे? इसलिए ये चेतन में भी तुम्हारा जो है रोष तोष करने का भाव कहते व्यर्थ है, पागलपन है। हाँ, अब देही जीव पर भी रोष तोष का अवकाश नहीं है। माने शुद्ध चेतन द्रव्य में तो किसी के तुम्हारे लिए रोष तोष करने का अवकाश है नहीं। अब मान लीजिए कि जो देह को धारण किए हुए आत्मा हैं उन पे भी अगर तुम रोष तोष करने जाओगे तो कहते वहाँ भी तुम्हारे लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता, वहाँ भी ये अवकाश, यहाँ भी माने उन पे भी माने रोष तोष करने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। कैसे नहीं दिखाई देती? उसका खुलासा। देही जीव पर भी रोष तोष का अनवकाश। भैया कोई पुरुष किसी दूसरे पर क्रोध करता है तो क्या यह ख्याल करके क्रोध करता है कि यह शुद्ध ज्ञान मात्र आत्म तत्व है, इस पर मैं नाराज हूँ, क्रोध करूँ? क्रोध करने वाला तो सीधा जो कुछ उसे नजर आए, ये नाक कान आँख आदि का पुतला उसे ही देखकर क्रोध करता है। सो वहाँ भी वह केवल शरीर पर क्रोध न कर सकेगा। कोई शरीर पर क्रोध करता है तो करता हो तो मर जाने के बाद फिर भी उस शरीर पर क्रोध करना चाहिए। सो सच जानो आत्मा पर को भी कोई क्रोध नहीं। आत्मा पर भी कोई क्रोध नहीं। आत्मा पर भी कोई क्रोध नहीं करता। क्या कोई शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जान कर कुछ क्रोध कर सकेगा? यदि यह लक्ष्य में आ गया तो उस क्रोध करने वाले का क्रोध तो वहीं शांत हो गया। किस पर रोष करूं और किस पर तोष करूं? यह विज्ञानी जीव जिस भावना के प्रसाद से फिर भी भ्रांति को नहीं प्राप्त हो, कोई भ्रम का संस्कार नहीं हो, यों भ्रांति को प्राप्त न होने के कारण होने के लिए ऐसी भावना करता है। कहाँ रोष करूं, कहाँ तोष करूं? मैंने उसके लिए जब वस्तु तत्व के आधार से विचार करता है सब तरफ, तो उसके लिए क्रोध आदि करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता है। पंज बोलते हैं वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। दुख संकट सहा करे मतलब जाना करे। वस्तु स्वरूप का जब विचार करोगे तो तुम्हारे लिए गुंजाइश कसायों की मोह की
करने की व्यवस्था ही नहीं बनती। क्यों कि अचेतन पदार्थ में रोज तोष होने की व्यवस्था नहीं, और चेतन पदार्थ में भी रोज तोष होने की व्यवस्था नहीं। एकमात्र रोज तोष होता है अज्ञानता में, भ्रम में, मोह आदि में। समझदारी में तो रोज तोष करने की कोई गुंजाइश कहीं दिखती नहीं है। और कहते हैं ये भ्रम कोई तोड़ने के लिए अपन को ये सारा विधान है। तो इस प्रकार की जब अपन तात्विक दृष्टि की भावना से जीवन जीते हैं तो ही अपना ये सारा भ्रम नष्ट होता है और जीवन में शांति आती है और अपना जीवन ज्ञानात्मक सहज आनंदमय बनता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे आचार्य जी। इसलिए अगर तुम्हारे लिए भ्रम रहित जीवन सुखमय जीना है तो एकमात्र उपाय तात्विक दृष्टि का ही जीवन जियो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनादिकाल से जीव तत्व के स्वरूप को भूल करके ही भ्रमित है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जहाँ तत्व ज्ञान होता है वहीं तुम्हारी दृष्टि सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक होता है, वहीं तुम्हारा जीवन शांत निराकुल आनंदमय होता है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं। अब भ्रम जाल का जो स्वरूप है वो अवस्तुत्व के अंतर्गत खड़ा होता है। जहाँ तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप से बाहर हुए कि वहीं भ्रम जाल तुम्हारे जीवन में, वहीं राग द्वेष मोह के भाव खड़े हुए, वहीं तुम्हारे जीवन में समस्या खड़ी हुई। तो ये भ्रम जाल का कारण अवस्तुत्व, वस्तु स्वरूप से भिन्न विपरीत जीवन जीना, वहीं तुम्हारे लिए सब खड़े होते हैं। देखिए भ्रम जाल का अवस्तुत्व भैया भ्रम ही और क्या है? कुछ इष्ट लग जाना, कुछ अनिष्ट जग जाना, ऐसी जो आत्म भूमिका में तरंगें उठती हैं, बस वही भ्रम है, वही बेहोशी है। जैसे पागल पुरुष पागलपन में, बेहोशी में कभी माँ को स्त्री कह दे, कभी स्त्री को माँ कह दे, और कभी माँ को माँ भी कह दे, तो भी वह पागलपन में कह रहा है, समझ कर नहीं कह रहा है। ऐसे ही जगत के समस्त पदार्थ न इष्ट हैं न अनिष्ट हैं, किंतु वह मोही पागल उन्मत्त हो रहा है, जिसे अपने आत्मस्वरूप की खबर नहीं है। वह किसी पदार्थ को तो इष्ट मान लेता है और किसी पदार्थ को अनिष्ट मान लेता है। बस यही है उसकी मूर्छा, बेहोशी, विभ्रम। रोष और तोष करने के लायक जगत में कुछ है ही नहीं। अचेतन में रोष तोष से लाभ नहीं होता। यदि चेतन का लक्ष्य होता तो रोष और तोष का परिणाम ही नहीं बनता। मैं किस पर रोष करूं और किस पर तोष करूं? हाँ देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में अपन लोगों ने पढ़ा है, राग द्वेष की अभाव करने का उपाय क्या बताया कि जब वस्तु तत्व के आधार से विचार करते हैं तो कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होता, और जब इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होता तो अब राग द्वेष कैसे हो? राग द्वेष तो जब होते हैं कि जब तुम्हें कोई पदार्थ इष्ट लगे, कोई अनिष्ट लगे। और जब देखो वस्तु तत्व का मतलब क्या होता है, वस्तु तत्व किसे कहते हैं? वस्तु तत्व का क्या होता है? पहले तो अपन वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु माने पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, सत कहो, ये सब पर्यायवाची। और तत्व का अर्थ होता है तस्य भावम तत्वम। तो जिस वस्तु का जो भाव है उसको उसी में देखो, तो अब तुम्हारे लिए उसमें से न तो तुम्हारा हो सकता है वो, न तुम्हें कुछ दे सकता है, न तुमसे ले सकता है। तो अब उसमें तुम्हें राग द्वेष करने का क्या, राग द्वेष मोह करने का क्या काम है? जो अपन बोलते निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। क्या कहा? जब तुम अपने को, अपनी वस्तु को अपने रूप ज्ञाता दृष्टा से शांत देखोगे, पर पदार्थों को अचेतन रूप देखोगे, चेतन को चेतन रूप देखोगे, तो अब कौन तुम्हारा, कौन अच्छा, कौन बुरा? इसलिए जिसको वस्तु तत्व का ज्ञान होता है उसी का मिथ्यात नाश होता है, भ्रम नाश होता है,
उसी के राग द्वेष का अभाव होता है, वही जीव मोक्ष मार्गी बनता है, वही जीव मोक्ष दशा को पाता है। और जिसको वस्तु तत्व का विचार नहीं, निर्णय नहीं, अनुभव नहीं, वो जीव चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंडित बन जाओ, चाहे पुण्यवान पैसे वाले बन जाओ, और चाहे गरीब बने रहो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति कुल में पैदा हो गए हो, परंतु जब तक वस्तु तत्व का निर्णय अनुभव नहीं है तब तक कोई उसको सुखी नहीं कर सकता, कोई उसके जीवन में धर्म उत्पन्न नहीं करा सकता, साक्षात भगवान भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तो ये जब तक जीव को पता नहीं है कि भैया वस्तु तत्व क्या है, वस्तु तत्व क्या है, वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक यो, वस्तु कैसी है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य माने एक रूप, विशेष माने अनेक रूप। द्रव्य पने से वस्तु एक रूप है और पर्याय पने से अनेक रूप होती है। तो अब वो वस्तु वस्तु रूप रहती है, सामान्य विशेषात्मक उसका परिणमन है, तो वो अपने में उसका सब अपना जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब अनुकूल और प्रतिकूल, अपनी और पराई, ये सब झूठी मन की वृत्ति है। देखो बहुत सरल उपाय है सुखी होने का, बड़ा सरल है, सुगम है, सहज है, जीव मात्र के लिए अपनाने लायक है। इसमें कोई जाति पाति, कोई किसी प्रकार का क्षेत्र का बंधन, कुछ भी बाधक नहीं। एकमात्र बाधक है तो तुम्हारी गलत सोच। क्या रत्नगण श्राप का 4 जी में दिया हुआ है, ना सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। क्या अर्थ होता है, 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, और 3 लोक तिहु काल माहि नहीं मिथ्यात्व सम दुखदाई। क्या दिया, ना सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि, तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक्त के समान इस जीव को कोई सुख देने वाला नहीं है। क्या, ना सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो और अश्रेयास्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम, और अकल्याणकारी मिथ्यात्व के समान 3 लोग 3 काल में इस जीव को कोई और पदार्थ नहीं है। अगर इसके लिए अकल्याणकारी है तो मिथ्यात्व भाव, विपरीत अभिप्राय, विपरीत मान्यता, विपरीत सोच, और अगर सुखदाई है तो सम्यक्त भाव, समीचीनता, वस्तु स्वरूप के आधार से यथार्थ जीवन जीना। अब ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता है और धर्म के नाम पर न जाने कितने क्या क्या नाटक करता है, और जीवन में शांति की गंध नहीं आती। क्यों कि जो उपाय है वो धर्म का करता ही नहीं है, धर्म का जो उपाय है वो जानते ही नहीं है, और जो धर्म है नहीं वो करता है, इसलिए वो सुखी कहाँ से हो जाए, धर्म कहाँ से हो जाए। ये अपन को एक बार व्यक्ति इसको गहराई से निर्णय कर ले, अनंत का उसका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए झंझट। एक बार अपन बोलते क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अरहंत अवस्था है। जब तक ऐसी सम्यक दृष्टि जीवन में नहीं पैदा होती तब तक अनंत काल हो गया इस जीव को भटकते भटकते आज तक, और अभी भी इसकी ये समझ में नहीं आएगा तो कितने दिनों की जिंदगी है ये मनुष्य पर आएगी। चंद दिनों का जीवन पगले। पानी कैसी बूंद है, एक क्षण में जो है बबूला फूट जाता है, काम खत्म। ऐसे ही आयु पूरी होती है और पर्याय से पर्यांतर चला जाता है। वे मिथ्यात्व के कुसंस्कार लेके कहाँ जाके पैदा हो जाएगा कुछ भी पता नहीं। और पता तो है, आचार्यों ने अपन को दिया है कि
चारों गतियों में जाने के, 5 पंचम गति जाने के भाव तो बताए। अगर मिथ्यात्व पूर्वक जी रहा है तो चतुर्गति के ही पात्र है। 6 डाला में पहली ढाल का स्वरूप बता ही है, चारों गतियों के दुख। तो ये बात अपन को यहाँ समझना चाहिए। तो देखिए भ्रम जाल का अवस्तुत हो गया ही, भ्रम जाल का अवस्तुत। अब माध्यस्थ भावना, माध्यस्थ है ब्रह्मजाल का अवस्थित नहीं हुआ तो पढ़ लो। कौन पढ़ रहा है? जोर से पढ़ो भैया, जोर से पढ़ लो। हम ही और क्या है, कुछ इष्ट लग जाना होगा माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ अपन पढ़ते ना। अब यह मैं आत्मा मध्यस्थ होता हूँ, अर्थात न हर्ष करता हूँ और न विषाद करता हूँ, केवल उनका जाननहार रहता हूँ। जो पुरुष केवल जाननहार ही रहे, बस देख लिया, यहीं तक सीमित रहे, किसी पदार्थ की वृत्ति में न फंसे, बुद्धि में न किसी पदार्थ की बुद्धि में ना फंसे, किसी पदार्थ की बुद्धि में न फंसे, न भूले, तो वह पुरुष बंधन से दूर होता है और अलिप्त रहता है। ना उसमें बोले न फंसे तो बंधन से दूर रहता है। अभी बोलने के दृष्टांत दे के समझाएंगे, बोले तो फंसे, समझ रहे ना। बे आए थे ना, बस चक्रवर्ती के लड़के बोलते नहीं थे वे, क्योंकि उनने देख लिया कि बोले के फंसे, चलिए चुप मध्य रह करके कि भैया ये तो गूंगा पैदा हुआ है, बताओ चक्रवर्ती के लड़के। अरे वे गूंगा नहीं है, बहुत समझदार है वे। इसलिए यहाँ कहते हैं मध्यस्थ माने तटस्थ माने ज्ञाता दृष्टा, मात्र जान लिया, कुछ मत बोलो, बोले के विभूचे उलझे। इसलिए भगवान सब जान रहे हैं, कुछ नहीं। साधु संत भी साधक भी जानते हैं, कछु भी वो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। सब कर्म पूर्व निर्जित होते हैं और कोई सल्लक खड़ी नहीं होती है, बढ़िया शांति से जीते। तो यहाँ पर ये माध्यस्थ भावना ही एकमात्र जीवों के लिए कल्याणकारी है। अब आगे देखो बोलने और भी बोलने का और फंसने में क्या झंझटें हैं, अब उसके लिए दृष्टांत दे रहे। पढ़िए इनको जोर से। हाँ ठीक। बोलने से साधु की विवेचन नहीं, बोलने से साधु की विभूचन, विभूचन जानते ना, विभूची विभूची। एक राजा जंगल में साधु के पास बैठ गए। साधु की समाधि खुली तो राजा निवेदन करता है कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। साधु कहता है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब राजा तो घर चला आया। कुछ दिन बाद साधु को ख्याल हो आया कि राजा को वचन दिया था कि पुत्र हो जाएगा। देखे तो संसार में इस समय कोई मर तो नहीं रहा, मरता हो तो उसे रानी के उदर में भिजवाऊं। कोई नहीं मर रहा था। सोचा कि ओहो कहीं मेरे वचन झूठ ना हो जाए, चले खुद ही मर जाए और रानी के पेट में चले। तो साधु खुद मरा और रानी के उदर में पहुंचा। पेट में बहुत दुख है, सब कुछ शरीर में रहना पड़ता है। सो वही तय कर लिया कि हम बोल रहे थे राजा से, सो फंस गए। लेकिन अब उधर में से निकलने पर भी कभी बोलूँगा नहीं, बोलना बुरा है। उस राजा से बोला गया तथास्तु, तो मैं फंस गया। तो जब उत्पन्न हुआ तो बोले नहीं। 8-9 वर्ष का हो गया, गूंगा ही रहा। राजा ने घोषणा करा दी कि जो मेरे राजपुत्र को बोलता कर देगा उसे बहुत सा इनाम मिलेगा। अब जो है, अब उसको जो है बोलने में फंस गया। अब उसने व्रत ले लिया कि हम बोलेंगे नहीं। अब राजा को लगा कि यार लड़का हो गया, बता बोले नहीं रहो। तो राजा ने घोषणा कर दी कि इसको जो कोई बुलवा देगा तो उसके लिए हम मुँह मांगा इनाम देंगे। तो आगे देखो बच्चों क्या होता है। बोलने से चिड़िया व चिड़ी मार का
विभूषण। बोलने से चिड़िया व चिड़ी मार की विभूषण। अब कुछ दिन बाद वह राजपुत बाग में घूम रहा था। मैंने वो बड़ा तो हो गया, बोल नहीं रहा था, अब वो बगीचे में घूमने के लिए गया तो वहाँ क्या कर रहा किया हुआ देखो। उसी बाग में एक चिड़ी मार चिड़िया को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाए हुए था। उस जाल को समेटने लगा। जब कोई चिड़िया ना दिखी उसने जाल समेट कर घर जाने का इरादा किया। इतने में एक चिड़िया बोल गई। सोचा कि अभी चिड़िया है, फिर जाल फैलाया, कुछ दाने बिखेर दिए, फिर छिप गया। चिड़िया आकर उस जाल में फंस गई। यह सब दृश्य राजपुत देख रहा था। उससे न रह गया, वह बोल गया, जो बोले फंसे। चिड़िया बोल गई के मुख से इतने शब्द निकलते ही चिड़ी मार के हंस का ठिकाना न रहा। उसको राजा ने घोषणा करवाई थी, वो मांगे नाम देंगे, तो उन्होंने चिड़िया मिड़िया तो एक तरफ रखो। राजा राजपुत्र बोल गया अपन चलो, ठिकाना न रहा। अब वह उस जाल को वहीं छोड़कर सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला कि महाराज आपका पुत्र बोलता है। राजा ने कहा कि बोलता है। चिड़ी मार ने कहा कि हाँ बोलता है। अब राजा ने उसे 5 गांव इनाम में दिए। अब आया राजपुत, उससे राजा ने कहा कि बोलो बेटा कुछ। वह काहे को बोले, गूंगा का गूंगा। राजा को गुस्सा आया कि चिड़ी मार भी हमसे हंसी मजाक करते हैं। अब वो चिड़ी मार को फांसी का हुक्म दे दिया। अब देखो, अब फांसी का उसको हुक्म दे दिया। अब क्यों बोले सो फंसेगा, अब आगे विवरण चलता आगे। बोले सो फंसेगा विवरण। अब चिड़ी मार फांसी के तख्त पर लटकाया जाने वाला था। राजा ने उससे पूछा कि तुम कुछ चाहते हो। अंतिम इच्छा बताओ तुम अपनी। चिड़ी मार बोला कि महाराज मैं आपके लड़के से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अच्छा कर लो भाई। चिड़ी मार कहता है कि राजपुत मुझे मरने का अफसोस नहीं। चिड़ी मार जो है राजपुत्र से कहता है कि हे भाई राजपुत्र, मुझे मरने का तो कोई अफसोस है नहीं, किंतु अफसोस हमें इस बात का है कि लोग यह कहेंगे कि चिड़ी मार ने झूठ बोला था, इससे हमें फांसी पर लटकाया गया है। तुम और अधिक नहीं तो कम से कम उतनी बात तो कहो जितनी बात तुमने बाग में कही थी, उतना ही तो कम से कम बोलो। अब राजपुत ने उतनी ही बात क्या सारी कहानी सुना दी। मैं पहले साधु था, वहाँ राजा से बोल गया, फंस गया। फिर बाद में चिड़िया बोल गई, तो वह फंस गई। फिर यह चिड़ी मार राजा से बोल गया, तो यह फंस गया। इसको फांसी का हुक्म हुआ, इसलिए जो बोले वह फंस जाए। राजा ने अपने पुत्र को बोलता हुआ देख लिया, फिर तो चिड़ी मार को फांसी से उतार दिया। तो मतलब ये है कि तुम बाहर में बोले विभूचे, बोलने का मतलब बाहर में तुमने थोड़ा भी दूसरों के प्रति लगाव रखा। बोलना होता है जब तुम दूसरों में कछु लगाव हो कछु, तो कहते जहाँ तुम बाहर में उलझे कि समझ लो संसार में फंसे, चतुर्गति के पात्र बने। तो कहते हैं भैया स्वरूप की अबद्धता और बाह्य दृष्टि का बंधन है। तुम्हारी बाहर में दृष्टि हुई कि तुम बंधे, और अंदर में तुम अपने स्वरूप को देखो तो वो तो अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, असंयुक्त है। तो ऐसे अपने उस अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त स्वरूप को देखो, जानो, आनंद भोगो, और बाहर की तरफ देखो तो फंसो चतुर्गति में घूमो। स्वरूप की अबद्धता और वाह्य दृष्टि का बंधन। भैया यह जगत है, इसमें केवल देखे जाने इतने में तो सार है, किंतु यहाँ बोले इष्ट और अनिष्ट परिणाम करे तो उससे अवश्य फंस जाएगा। ये हम सब आप किस बात में परेशान हैं यह बताओ। जान भी लिया धर्म का मर्म और स्वतंत्र सब जीव हैं ऐसा पहचान भी लिया। अपनी स्वतंत्रता पर
अपने को दृढ़ विश्वास भी है। काहे की परेशानी, लेकिन परेशानी सब पर है। परेशानी सब पर है, माने परेशानी जो है अपना आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो सब परेशानी झंझट है, पर रूप है वो। छोड़कर भाग नहीं सकते, व्यवहार बंधन लगा है, कहाँ जाए। अभी हम ही चौमासे को छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। वे भी क्षुल्लक अवस्था में चौमासे में आते तो कह रहे हम भी अब बंधन में है, कहीं भाग नहीं सकते। तुम्हें विधि बता रहे बंधन से रहित होने की। तुम घर को छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते, तो बंधन तो है, मगर बाह्य दृष्टि से उपयोग को ओझल करें और जरा अंतर में प्रवेश करें तो जो बंधा है वो बंधा रहे, जो बंधा है जो बंधा रहे, शरीर बंधा है, शरीर बंधा है तो बंधा रहे। एक क्षेत्र में पड़े हैं तो पड़े रहे, किंतु स्वतंत्र अबद्ध प्रतिभास मात्र इस चित्त प्रतिभास का जो अवलोकन करता है वह कुछ भी बद्ध नहीं अबद्ध भी नहीं, बद्ध अबद्ध के विकल्पों से परे वो सहज अपने स्वरूप का आनंद भोगता है। तो कहते हैं कि भैया अब तुम्हारे लिए बाहर में उठापटक नहीं करके सीधा अगर तुम्हारे लिए वास्तव में सुखी होना है तो ये दृष्टि जीवन में प्रकट हो जाए, ये कला आ जाए। अब आगे और उसी का खुलासा कर रहे कि देखो भावों का प्रताप कैसा होता है। जब भाव व्यक्ति के माने सम्यक होते हैं तो उन सम्यक भावों में उस जीव के लिए मिथ्या भावों में क्या स्थिति बनती है उसका खुलासा। भाव का प्रताप भैया यह जीव भावों से ही तो बंधा है और भावों के बल से ही मुक्त है। जैसे शिखर पर फहराती हुई ध्वजा अपने आप के ही अंग से अपने में उलझ जाती है और अपने स्वरूप में विस्तृत अवयवों से सुलझ जाती है। हाँ, वहाँ पर वायु का बेढंगा चलना तो उसके उलझने में निमित्त और वायु के निमित्त का हट जाना उसके सुलझने में निमित्त है। इसी तरह आप जीव भावों से ही तो बंधे हैं और भावों से ही मुक्त हुआ करते हैं। हाँ, उसमें निमित्त विधि का है, विधि का हो कर्म का हो, ये कहिए विधि का है या कर्म का है? कर्म का है। देखो इस समय हवा नहीं है और इसी के न होने से कुछ परेशानी अनुभव की जा रही है। ऐसी दृष्टि से भी जरा सी हिम्मत करके बाह्य दृष्टि को त्याग करके मैं शरीर तक नहीं हूँ कि मैं केवल एक ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ। यदि बन सके ऐसा अनुभव तो कहीं भी गर्मी नहीं है। माने इसी गर्मी में वो बैठे थे जैसे अपन बैठे अभी, तो वे कह रहे हैं कि देखो इसी के माने जो हवा से वो तुम्हारे माने तुम्हारे से जो ध्वजा है वो उलझ रही थी, सुलझ रही थी, और वही हवा जो है यहाँ पर कह रहे अभी जो है हवा नहीं है, इसी के ना होने से कुछ परेशानी अनुभव की जा रही है। ऐसी दृष्टि में भी जरा सी हिम्मत करके बाह्य दृष्टि को त्याग करके कि मैं शरीर तक भी नहीं हूँ, मैं केवल एक ज्ञान प्रकाश हूँ। यदि ऐसी दृष्टि बन सके, ऐसा अनुभव हो सके तो कहीं पर भी गर्मी तुम्हें महसूस नहीं होगी। अब गर्मी कहाँ लग रही तुम्हें? गर्मी लग रही कि जो शरीर में ध्यान दे रहा है भैया अरे बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, और जब अंदर में देखो साक्षी में देखो तो ना गर्मी है ना ठंड है ना कछु है। तो कहते ये मात्र तुम्हारी देखने की कला ही तो है, इसलिए ये जब तक नहीं आएगी जब तक तो जीव का वास्तविक बंधन क्या है उसका खुलासा। भैया जीव का वास्तविक बंधन भैया ज्ञान के अनुभव में ठंड अथवा गर्मी लगी हुई है क्या? जैसे शरीर में आसक्ति होने पर शरीर में ठंडी अथवा गर्मी का अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार राग और द्वेष के उत्पन्न करने में निमित्त भूत बाह्य पदार्थों के उदय होने पर जो राग तरंग उत्पन्न होती है उसमें ये अज्ञानी जीव मैं रागी हूँ ऐसा अनुभव करता है या मैं द्वेषी हूँ ऐसा अनुभव करता है। अंतर के शैल स्वभाव का परित्याग करके जो माया रूप है वास्तविक सत्य नहीं है, नैमित्तिक है,
पर है उनमें ये मैं हूँ ऐसा अनुभव किया तो ये इस जीव का दृढ़ बंधन है। अब ये बता रहे हैं कि देखो वास्तविक बंधन कहाँ है, किस तरीके से जीव बंधता है। तो वास्तविक बंधन ये कह रहे हैं कि जब अपन अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करें तो वहाँ तो कोई बंधन है नहीं, न वहाँ ठंड है न गर्मी है, मात्र जानन स्वरूप है। अब ये तो क्या है कि जैसे शरीर में आसक्ति होने पर शरीर में ठंडी गर्मी आदि का अनुभव होता है, इसी प्रकार जो राग द्वेष आदि जो उत्पन्न होते हैं वे निमित्त भूत बाह्य पदार्थों के आश्रय से और कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं। तो कहते हैं ये सब ये क्या है, नैमित्तिक भाव है। तो इनमें यह अज्ञानी क्या समझता है कि उस नैमित्तिक भाव को अपना स्वरूप समझ लेता है। तो मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसे अनुभव करता है। और ऐसा अनुभव करता है तो अंतर के जो सहज स्वभाव का परित्याग हो गया। उसमें तुम्हारा जो सहज जानन स्वरूप था उसको तुमने छोड़ दिया और उसको तुमने राग द्वेष नैमित्तिक भाव में एकत्र बुद्धि कर ली। तो उससे कहते हैं ये सब माया स्वरूप था। ये तो तुम्हारा मूल माया माना झूठा स्वरूप, कर्मग्रस्त स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप तो था नहीं। तो कहते इस माया स्वरूप को तुमने सत मान लिया, तो माया स्वरूप है, वास्तविक सतरूप नहीं है, नैमित्तिक है। तो कहते हैं अति पर है, इसमें यह मैं हूँ ऐसे जो अनुभव किया तो यह इस जीव के लिए दृढ़ बंधन का कारण हो गया। मिथ्यात्व का भाव, तुम्हारा जो स्वरूप शरीर आदि राग आदि कर्म के उदय इनमें एकत्र बुद्धि कर ली, यही तुम्हें मूल में बंधन हो गया, मिथ्यात्व का, ज्ञान का, कसायों का। तो इस प्रकार से जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं, इन अतत स्वरूपों में अपनत्वपने की भावना है, तब तक ही जीव ये क्या है, संसार में बंधता है। और जहाँ उसके लिए अपने सहज ज्ञान स्वरूप का संवेदन करके इनसे इनको भिन्न जानता है, इसमें एकत्र बुद्धि नहीं करता, वहाँ से मुक्त होता है। तो कला तो सीधी सादी है। तो अब कहते हैं कि यहाँ मध्यस्थता क्या है, माया का बंधन रूप, माया रूप बंधन। हाँ, माया का माया रूप बंधन, घर का बंधन बंधन नहीं है, क्षेत्र का बंधन बंधन नहीं है, किंतु अपनी आत्म भूमिका में कर्मोदय का निमित्त पाकर जो तरंग होती है वह अपरमार्थ है। अपरमार्थ है क्या? परमार्थ है, परमार्थ नहीं है। अपरमार्थ है, अपरमार्थ परमार्थ नहीं है। हाँ, माया स्वरूप है, मेरा निस्वरूप नहीं है, फिर भी उसे अपना लेना ही समस्त विषयों के बंधन, फिर भी उसको अपना लेना माने अपने रूप मान लेना। फिर भी उसे अपना लेना ही समस्त विषयों के बंधन ही है। किसी को इष्ट मान लेना, किसी को अनिष्ट मान लेना, बस यही बंधन है। और इसी परिणाम पर रोष और तोष निर्भर होता है। मैं किस पर रोष करूं, मैं किस पर तोष करूं, मैं तो अपने आप में ही मध्यस्थ होता हूँ। देखो यहाँ पर ये बता रहे कि घर का बंधन नहीं है, क्षेत्र का बंधन नहीं है, बाहर के संयोग का बंधन नहीं है। बंधन काय का है कि बंधन है तुम्हारा जो कर्म के उदय में जुड़ने पर जो विकारी परिणाम होते हैं, उन विकारी परिणाम कोई ना कोई नो कर्म के आश्रय से होते हैं। तो उनमें किसी को अपना मान लेना, किसी को अच्छा मान लेना, किसी को बुरा मान लेना, ये तुम्हारे माया रूप भाव से ही माया से माया का बंधन हो गया। क्या हो गया? जो तुम्हारा माया माने मूल स्वरूप नहीं था, उसी में तुमने क्या है, मोह से क्या है, मूल स्वरूप मान लिया। तो ये मोह से मोह का बंधन हो गया, मोह में मोह का बंधन हो गया, माने माया में माया का बंधन हो गया। तो जब तक ये जीव को ऐसा जब तक निर्णय नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरा मूल स्वरूप क्या है और ये सब नकली स्वरूप है, अपना असली स्वरूप नहीं है, भ्रमित है। जैसे अपन ये देखो कि नाटक के पर्दे पर जब व्यक्ति असलियत समझ लेता है तो रोने गाने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, सब करता है। क्या मान लेता है? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पर्दे पर ना कोई ना संकट में है, ना किसी को उपसर्ग हो रहा है, ना कुछ। वहाँ तक कि देखो एक उसमें पढ़ा था कि वो नाटक देख रहा था, नाटक तो किसी सज्जन पुरुष को कोई दुष्ट पुरुष परेशान कर रहा था।
तो वो नाटक देखते देखते भूल ही गया कि ये नाटक है। उसने जूता उतार करके उसको उस दूसरे दुष्ट व्यक्ति को मारा जोर से। उसने कहा भैया देखो ये हमारे इस नाटक का हमें प्रतिफल मिला हुआ है, दूसरा और फेंक दो हमारे लिए। तो मैंने हमने जो नाटक किया तो तुमने वो वास्तव में उसको नाटक जिस रूप में हमने किया, जिसके लिए किया था, तुमने सही मान करके उसको इस रूप में तुम्हारे परिणाम बिगाड़ दिए। तो ये संसार सारा नाटक चल रहा है। तुम साक्षी देखो, दर्शक देखता रहे, उसमें उलझे नहीं तो परेशान कुछ नहीं। और जहाँ उलझ गया तो संकल्प विकल्प करके उसे रोने लगता, हंसने लगता, चीखने लगता, कुछ भी करने लगता। ऐसा ही ये संसार की दशा है। तो यहाँ तो कहते भैया ये संसार का सारा नाटक चल रहा है, इसके अगर तुम दर्शक बन करके, ज्ञाता बन करके रहोगे तो कोई समस्या नहीं, और जहाँ तुम उससे उलझ जाओगे, पात्र बन जाओगे तो समस्या। तो अंतिम जो है इसका जो है प्रकरण है सारभूत। अब इसमें तुम्हारे लिए क्या करना, तो कहते इसमें मध्यस्थता का मर्म समझ लो। मध्यस्थता का मर्म, मध्यस्थ किसे कहते हैं? जो ना राग की ओर जाए और ना द्वेष की ओर जाए, मध्यस्थ गवाह होता है। मध्यस्थ माने गवाह, विटनेस, साक्षी। जज से भी बड़ा है, लेकिन स्वार्थ की करामात है कि गवाह डेढ़ रुपये में बन जाया करते हैं। माने गवाह तो बहुत ऊंचा है, वो कह रहा है जज से भी ऊंचा है, परंतु करामात काय की है जब स्वार्थ की, कि ये जो है रुपया लेकर के और दूसरों व्यक्तियों के पक्षपात में बोलने लगते हैं, बिक जाते हैं गवाह। ये कह रहा है 1.5 लाख में बिक जाते हैं। तो कहते गवाह कहो, साक्षी कहो, प्रभु का स्वरूप कहो, प्रभु का स्वरूप कहो, इसको पक्षपात रहित कहो, ये सब एक ही बात है। ये सब माने ये पर्यायवाची नाम है सब। भगवान के रूप में जैसे भगवान का गवाह है सारी दुनिया के, विटनेस बस साक्षी है, कुछ करते धरते नहीं है। तो जैसे गवाह भी जो है मध्यस्थ भी भगवान जैसा माना जाता है। गवाह किसी पुरुष का नहीं हुआ करता, किंतु स्वरूप का, घटना का गवाह हुआ करता है, किंतु न्यायालय की उल्टी बात सिखा देता है। जज पूछता है वादी से, किंतु न्यायालय ही उल्टी बात सिखा देता है। न्यायालय ही उल्टी बात सिखा देता है। जज पूछता है वादी से अथवा प्रतिवादी से कि तुम्हारा गवाह कौन है। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारी जैसी जो कहे ऐसा आदमी कौन है, तुम्हारी जैसी तुम्हारी बात कहे वो कौन है, ले आओ तुम उस आदमी। तुम्हारा गवाह लाओ भैया। तो मैंने ये नहीं पूछ रहा है कि होते वास्तव में उसका साक्षी वो जो घटना घटी है यथार्थता को देखने वाला कौन है, या नहीं पूछ रहा हो जज तुम्हारा गवाह कौन है, तुम्हारे गवाह प्रकट करो। तो कहते ये न्यायालय ही तुम्हारे लिए जो है वहां पर झूठ सिखाती है। वह झट कह उठता है जज साहब ठहरो, मैं अभी 5 मिनट में गवाह लाता हूँ। अपना गवाह लाता हूँ। मेरा गवाह बाहर है। वह झट बाहर गया और किसी भी देहाती को समझा दिया कि आप ऐसा कह देना, और उसे 1.5-2 रुपये दे दिए। वह देहाती अगर समझदार है, चतुर है, तब तो कह देगा, और यदि जज ने और कुछ पूछ लिया, वह देहाती चतुर नहीं है, तो कह देगा कि हमें इस संबंध में तो कुछ भी नहीं बताया। लो सारी बात बिगड़ जाएगी। होते हैं ऐसे कोई ऐसे सरल लोग जिनमें विकार ना हो, ऐसे पुरुष होते हैं बच्चे जैसे सीधे साधे सरल। साक्षी, दर्शी, ज्ञाता, ये सब बहुत उत्कृष्ट तत्व हैं। मैं तो मध्यस्थ होता हूँ। अब आचार्य कह रहे हैं कि मैं अब उस उत्कृष्ट पदे को प्राप्त होता हूँ, अर्थात मैं इन कसायों में मोह में नहीं उलझता, मैं तो तटस्थ होता हूँ, मध्यस्थ होता हूँ, साक्षी रहता हूँ, दृष्टा रहता हूँ, ज्ञाता रहता हूँ। अब मैं किसी प्रकार से इन बाहर के संयोगों में उलझता नहीं हूँ। तो माध्यस्थ भावम ये बहुत उत्कृष्ट भाव है, श्रेष्ठ भाव है। इसके लिए देखो तुम्हारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है दोनों नयों का ज्ञाता किसे कहते हैं सही, कि व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थता। जो निश्चय व्यवहार से वस्तु तत्व को समझकर किसी पक्षपात में नहीं पड़ता है, ना निश्चय का पक्ष लेता है ना व्यवहार का, उस वस्तु तत्व को ग्रहण कर लेता है,
तो कहते हैं वो ही वास्तव में जिनेंद्र भगवान की सकल देशना का फल क्या आत्मानुभव वीतरागता सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। तो व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सैव फलम अविकलम शिष्या। संपूर्ण फल को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो निश्चय व्यवहार, जो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए है। निश्चय व्यवहार कोई धर्म नहीं है। निश्चय व्यवहार से तो वस्तु स्वरूप को समझा जाता है, और जो दोनों से उस वस्तु स्वरूप को समझ के मध्यस्थ हो जाते हैं, अर्थात उस वस्तु को ग्रहण करके राग द्वेष से रहित या किसी पक्षपात किसी एक पक्ष में नहीं पड़ते हैं, वे जीव ही वास्तव में भगवान जिनेंद्र की संपूर्ण देशना का फल स्वानुभव भीतरागता प्राप्त करके सर्वज्ञ दशा को पा लेते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ये माध्यस्थ पना वो कब होता है कि जब तुम्हें संपूर्ण वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए, किसी पक्षपात में नहीं पड़ो, न निश्चय का पक्ष न व्यवहार का पक्ष, क्योंकि ये तो एक दृष्टिकोण है। एक आंख वाला अपशकुनी माना जाता है काना, उस काने व्यक्ति को तो ये कहा गया है कि 10 कोस पे मिले काना तो लौट घर को आना, ऐसा माना जाता है। तो एकांती व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अपन को एकांत में नहीं पढ़ के वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उन नयों से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप समझकर उसको ग्रहण करके अपन राग द्वेष से रहित होके मध्यस्थ होके अपने सहज स्वरूप का आनंद भोगें, ये अपन को यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। तो जो यहाँ पर भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ने का उपाय है मध्यस्थ हो जाना, तटस्थ हो जाना, किसी प्रकार से बाहर में जो दिखाई दे रहे हैं उनमें नहीं उलझना, और जो नहीं दिखाई देता है उसमें राग द्वेष है ही नहीं। तो जो बाहर के अचेतन है उनमें किसी में जो है अपन को तुष्ट रुष्ट नहीं होना, मोह नहीं करना, और अंदर में अपने चेतन आत्मा को देख करके राग द्वेष मोह से रहित होकर आनंद भोगना, ये जो है अपन को यहाँ पर मध्यस्थ होकर और भ्रम को तोड़ने के लिए अपन को आचार्य देव ने एक बहुत सरल उपाय बताया है। चलिए अरे संकेत है ये तो मात्र, अपने लिए बेकचू नहीं करा थे अब सकोर साकोर। चलिए अदसांग माणी माता की